वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स। और आज का हमारा जो वीकली एनालिसिस है और जो हमारा नया वीक स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ फेब से लेकर 14th ऑफ फेब के दरमियान, तो इसमें हमारे जो डिफरेंट पेयर्स होंगे हम उनको एनालाइज करेंगे, उनका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या कह रही है और डिफरेंट जो ममालिक का डेटा आना है वो रिलीज होगा नेक्स्ट वीक में। हम पहले उसको चेकआउट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ताकि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपने फंडामेंटल एनालिसिस को नज़र में रखते हुए कर सकें और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आपके सामने एनालिसिस पेश किया जाए, ताकि आप प्रॉफिट उठा सकें उन पेयर्स से और उन इंस्ट्रूमेंट्स से। तो फर्दर डिले करने से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ताकि हम न्यूज़ को वॉच आउट कर सकें कि न्यूज़ नेक्स्ट वीक में क्या बता रही है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर में नेक्स्ट वीक को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फिल्टर आउट कर लेंगे सिर्फ हाई इम्पैक्ट डेटा और जो हमारी बैंक हॉलीडेज हैं। तो नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वीक में देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है 10th ऑफ फेब पे। तो मार्केट साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टेक्निकल्स में जो ब्रेकआउट्स आएंगे और जो मार्केट के ट्रेंड्स होंगे, मार्केट्स मूव करती रहेंगी हर पेयर में, लेकिन ये होगा कि कोई भी न्यूज़ नहीं है मंडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट डेटा। तो बहुत बड़े जंप से, बहुत बड़े जो ट्रेड वॉल्यूम से मार्केट में मंडे वाले दिन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट्स के। ट्यूसडे वाले दिन आ जाते हैं तो जेपीवाई की बैंक हॉलीडे है, बैंक ऑफ जापान की। और उसके बाद शाम 5:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो है बेली, वो स्पीच करेंगे और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बात करेंगे, जो कि जीबीपी की पेयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगी। जैसे अपना जीबीपी जेपीवाई हो गया, जीपीएयूटी, जीपीपी कैड, जीबीपी यूएसडी। उसके बाद रात 8 बजे, ये पाकिस्तानी टाइम है, आप टाइम अपने रीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो रात 8 बजे फेड चेयर के अपने टेस्टिफाइज होंगे और वो मॉनेटरी पॉलिसीज को और अपना इन्फ्लेशन डेटा को यहाँ पर शोकाज करेंगे कि क्या रिपोर्ट्स हैं और आने वाले वक्त में वो क्या स्टेप्स लेंगे रेट कट को लेकर, या फिर रेट को पॉज करेंगे नेक्स्ट रेट वाले डेटा वाले दिन। तो ये भी वर्थ वाचिंग डेटा होगा। ये स्पीच आपने मस्ट रीड करनी है, ये आपको डिफरेंट चैनल्स पे मिल जाएगी, जैसे CNN हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, डिफरेंट साइट्स पे आपको ये लाइव देखने को मिलेगी। वेडनेसडे वाले दिन आते हैं तो 6:30 पर यूएसडी की न्यूज़ है। कोर सीपीआई है, सीपीआई है और सीपीआई ईयर ओवर ईयर है। कोर सीपीआई में मंथ ओवर मंथ और सीपीआई में भी मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ओवर ईयर। अब देखें तो मंथ ओवर मंथ कोर सीपीआई जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर फोरकास्ट बढ़ रही है। और अगर हम मंथली में देखें तो गिर रही है और सालाना कांस्टेंट है। एक बढ़ रही है, दूसरी गिर रही है, तीसरी कांस्टेंट है। तो डेटा यहाँ पर साइडवेज आएगा, डेटा यहाँ पर ट्रैप करेगा मार्केट में। तो ये साइडवेज डेटा हम इसको कंसीडर करेंगे वेडनेसडे वाले दिन। और अगेन रात को 8 बजे, जैसे ट्यूसडे को हुआ था, तो वेडनेसडे पे भी फेड चेयर के अगेन टेस्टिफिकेशंस होंगी। तो ये अगेन सीपीआई डेटा को नज़र में रखेंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को और अपने रिटेल सेल्स को। उसके बाद ये रेट कट का बताएंगे कि हमने रेट कट करना है या नहीं करना। तो ये स्पीच, दोनों स्पीचेस ट्यूसडे वाली भी और वेडनेसडे वाली भी आपने लाजमी वॉच आउट करनी है, ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो चलते हैं थर्सडे वाले दिन की तरफ। तो थर्सडे वाले दिन सुबह 7 बजे न्यूजीलैंड का इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन से क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने का जो एक्सपेक्टेशन है इनकी इन्फ्लेशन की, वो चेकआउट करेंगे। तो उनकी फोरकास्ट अभी तक एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं आई, तो हम फोरकास्ट को नज़र में रखते हुए एनालाइज करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं और क्या इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सेम थर्सडे वाले दिन दोपहर 12 बजे जीडीपी है मंथली जीबीपी की, और वो भी
कांस्टेंट ही नजर आ रही है, यानी कि नो चेंजेस। अगर पॉजिटिव आती है तो जीबीपी में फिर इंक्रीमेंट देखेंगे और जीबीपी यूएसडी को हम बाय जाता देख सकेंगे। फर्दर चलते हैं स्विस फ्रैंक की तरफ, तो उसकी सीपीआई भी कांस्टेंट नजर आ रही है, तो यूएसडी सीएचएफ सेलिंग होता हुआ नजर आएगा हमें। और शाम 6:30 बजे थर्सडे वाले दिन कोर पीपीआई भी है, पीपीआई मंथ ओवर मंथ भी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमारे फंस चुके हैं, दो लाख से लेकर 2,20,000 के अंदर अंदर यहाँ पर फंस चुकी है मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चौपी आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में तगड़ा नहीं ला रहा, तो इसको भी हम साइडवेज डेटा कंसीडर करेंगे। इतना हाई इम्पैक्ट डेटा ये नहीं होगा। लेकिन जब पीपीआई डेटा आएगा तो पीपीआई में देखें तो हमारी पीपीआई बढ़ रही है और यहाँ पर कांस्टेंट आ रही है। अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी गिर जाती है, कम हो जाती है और ये डेटा पॉजिटिव जैसे शो हो रहा है, अगर आ जाता है तो यूएसडी बहुत ऊपर जा सकता है और फिर यूएसडी इंडेक्स की एक और बुल रन आ सकता है यूएसडी इंडेक्स में। तो ये वर्थ वॉचिंग डेटा होगा थर्सडे वाले दिन। तो लास्ट डे जो हमारा होगा फ्राइडे का दिन 14 पे कोर रिटेल सेल्स भी आएंगी, रिटेल सेल्स भी आएंगी। अब यहाँ पर देखें कि कोर रिटेल सेल्स गिर रही है, 0.3 आ रही है और रिटेल सेल्स को अगर चेक करें तो 0.4 से डायरेक्ट गिर रही है 0.00 पर, यानी कि फोरकास्ट जो आ रही है 0.00। अब यहाँ पर कुव्वत खरीद जो है यूएस के सिटीजन्स की वो बहुत ही कम होती हुई नजर आ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। कुव्वत खरीद तभी खत्म होती है लोगों में जब वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए या फिर लोगों के पास पैसा ही ना हो। अब पैसा क्यों नहीं होगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों की पॉकेट्स में पैसा नहीं होगा। तो इसी फैक्टर की वजह से यहाँ पर यूएस में रेट कट भी हो सकता है ताकि बैंक से पैसा निकले और लोग नए नए इन्वेस्टमेंट के वेज निकालें और नई जॉब्स क्रिएट हों। तो जॉब्स मार्केट को भी यहाँ पर गिरावट का शिकार हम कह सकते हैं कि जॉब्स मार्केट भी कोलैप्स कर रही है यूएसए की। इसी वजह से लोगों की खरीदो फरोख्त की जो कुव्वत है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीक का ये सारा डेटा है, सारे डेटा को हमने अभी रीड आउट कर लिया है और एक्सपेक्टेड डेटा भी हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो फर्दर डिले करने से पहले हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कुछ पेयर्स का और चेकआउट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करेगी और हम किस तरह से ट्रेड्स ले सकते हैं। तो चलते हैं अपना चार्ट्स को रीड आउट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो जी ट्रेडिंग व्यू से हम चार्ट रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें रिस्पॉन्ड करेंगे डिफरेंट चार्ट्स। हम करेंसीज को वॉच आउट करेंगे, उसके बाद गोल्ड और ऑयल को और अपना यूएसडी इंडेक्स को। कुछ चीज़ें हैं जो हम वॉच आउट करेंगे और इंशाल्लाह इन पे हम नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड्स भी दिखाएंगे कि हम कौन से पेयर में बाइंग देख रहे हैं, कौन से पेयर में सेलिंग देख रहे हैं, ताकि आप भी उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकें और मार्केट से जमकर पैसा कमाएं। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने हिसाब से ट्रेड लें, अपनी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड लें और आप अपने प्रॉफिट और लॉस के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं यूएसडी इंडेक्स के ऊपर कि यूएसडी इंडेक्स क्या कह रहा है। तो जी डॉलर इंडेक्स में हम चलेंगे अपना H4 टाइम फ्रेम के अंदर। तो देखें तो यहाँ पर चौपी मार्केट चल रही है डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स कुछ इस तरह से हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये एरिया है हमारा, डॉलर यहाँ से वापसी कर सकता है, यहाँ से गिर सकता है। कुछ इस तरह से हम डॉलर को
गिरता हुआ देख सकेंगे। पहले मार्केट कुछ ना कुछ बुलिश जाएगी क्योंकि टेस्टिफाइज है, तो टेस्टिफाइज में कभी भी यूएस वाले नहीं चाहेंगे कि हमारे डॉलर इंडेक्स को नुकसान पहुंचे या फिर डॉलर इंडेक्स नीचे आए। तो कुछ इस तरह से हमें नेक्स्ट वीक में अपना डॉलर इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। मजीद अगर वो सेटिस्फाइड होंगी अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर, तो फिर डॉलर इंडेक्स अगेन अपने पिछले लेवल को टेस्ट करने जाएगा और वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन फिर डॉलर इंडेक्स नीचे ही आएगा, जो कि लेवल्स यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। कुछ इस तरह से फिर हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। तो डॉलर इंडेक्स का H4 में यही टाइम फ्रेम सिनेरियो बन रहा है H4 के टाइम फ्रेम में कि पहले इसने बुल रन देना है और बुल रन के बाद ये मजीद नीचे आएगा और 107 को टेस्ट करेगा। उसके बाद फिर ये हम मजीद क्लैरिफिकेशंस देखेंगे और ट्रेड्स को चेक करते हुए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स का कुछ इस तरह से सिनेरियो है, पहले बुल रन आएगा, उसके बाद फिर मार्केट बेयरिश जा सकती है। तो फर्दर यूएस इंडेक्स को नज़र में रखते हुए हम चलेंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में अच्छा खासा बुल रन है। यहाँ पर देखें तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम आया है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ सेलिंग को नहीं पकड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सिनेरियो बनेगा कि हम ऑल टाइम हाई को वॉच आउट करेंगे और उसके बाद लास्ट वीक के लोवेस्ट को। तो इस रेंज के अंदर हमारा अपना गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा हमें, क्योंकि हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर बुल रन आता है, डॉलर स्ट्रांग और वीक होता है, तो गोल्ड ऑल टाइम हाई को अगेन टच करेगा और उसके बाद सेलिंग बना सकता है। अगर मार्केट ओपन होते हुए ही गोल्ड हमारा गिर जाता है, तो हम अगेन यहाँ से बाइंग पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से हम सेलिंग लेंगे। 2834 के एरिया तक हमारी सेलिंग बन सकती है गोल्ड के अंदर। तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा सेलिंग का यूएस अपना गोल्ड के अंदर। और यूएस इंडेक्स को भी हम नज़र में रखेंगे। हालांकि यूएस इंडेक्स को गोल्ड अपना इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। गोल्ड अभी फंडामेंटल्स पे ही चल रहा है, यानी कि जो अपने वार की सिचुएशन बनी हुई है और जो वार का डेटा आया हुआ है। तो ये सारे लेवल्स हैं गोल्ड के, आप इनको नज़र में रखते हुए ट्रेड्स ले सकते हैं। और अब अगर डेली ट्रेड्स चाहते हैं कि आपको डेली ट्रेड्स में आप स्कैल्पिंग भी करते रहें, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और डिफरेंट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर असिस्टेंस भी मिलती रहे टेक्निकल एनालिसिस के सिवा। तो गोल्ड का कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। तो यूएस ऑयल देखें तो गिरावट का शिकार ही हो रहा है बहुत अच्छे स्विंग के साथ। तो हम यूएस ऑयल को मजीद सेल होता हुआ ही देखेंगे कुछ इस लेवल तक नेक्स्ट वीक के अंदर। 69 है और फॉलोड बाय 66। जैसे कि ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है ओपेक को कि हम मजीद ऑयल की प्राइसेस को लो होता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसी रीज़न को भी हम पकड़ सकते हैं। और ओपेक का अपना भी ओपिनियन यही है कि ऑयल की प्राइसेस गिरनी चाहिए, कम होनी चाहिए कुछ इस तरह से आने वाले वक्तों में। तो हम यूएस ऑयल को सेल करेंगे। ये कुछ सेटअप बन रहे हैं यूएस ऑयल के अंदर। तो आप यूएस ऑयल को सेल भी कर सकते हैं 71.3 के लेवल से। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज होती है तो आपने सेलिंग को वैलिड नहीं करना, फिर हमारा जो सेल का प्रेशर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। फिर हम मज़ीद कोई सेटअप बना लेंगे जो कि हम अपडेट कर देंगे आपको अपने डिफरेंट सोशल साइट्स के ऊपर, जैसे कि टेलीग्राम। तो आप हमारे को फॉलो अप भी कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूएस ऑयल हो गया। अब हम चलते हैं
यूरो कैड के ऊपर। यूरो कैड एक पिक्चर परफेक्ट डेटा दे रहा है। ये अगर देखिए हम तो इस सपोर्ट को यूरो कैड परफेक्टली होल्ड कर रहा है और काफी टाइम से होल्ड इसको कर रहा है। तो अगर यहाँ से कैंडल क्लोज होती है बाइंग में तो हम बाइंग में बैठेंगे, अगेन अपना इस लेवल तक मार्केट को जाता हुआ देख सकेंगे। अगर देखिए अभी यहाँ पर दो सेटअप्स बन रहे हैं, अगर मार्केट नीचे चली जाती है और अगेन ब्रेक अपना रिटेस्ट लेती है तो फिर मार्केट को आप सेल करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो ये एरिया होगा। तो आप सेलिंग पकड़ सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है और मार्केट सेल साइड में रिटेस्ट देती है तो दो एरिया बन रहे हैं, लेकिन वैलिड एरिया जो है वो बाइंग वाला है। तो आपने जल्दी नहीं करनी, इस एरिया को टेस्ट होने देना है और अगर बाइंग में कैंडल क्लोज होते हैं तो आप बाइंग पकड़ सकते हैं। तो यूरो कैड की बाइंग ही वैलिड हो रही है यहाँ पर। फर्दर चलते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। अब देखें जीबीपी जेपीवाई तो हम करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे, लेकिन जीबीपी जेपीवाई में ये है कि ट्यूसडे वाले दिन जेपीवाई की बैंक हॉलीडे है और मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन सेम बेली जो है उनकी स्पीच भी है। 187 पे आज हुआ है जीबीपी जेपीवाई और ये फर्दर सेलिंग प्रेशर ही दिखा रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक भी किया, रिटेस्ट भी किया और ये मजीद गिरावट का शिकार होती हुई नजर आ रही है 184 तक। तो हम 184 तक सेलिंग होते हुए देख सकेंगे जीबीपी जेपीवाई में कुछ इस तरह से। तो जीबीवाई जेपीवाई हम सेल करेंगे 184 तक। फर्दर चलते हैं किसी और पेयर के ऊपर, एयूडी जेपीवाई के अंदर। एयूडी जेपीवाई का भी कुछ स्टडी करते हैं कि वो क्या कहता है। अब इन दोनों जो करेंसीज हैं इनका कोई खास डेटा नहीं है नेक्स्ट वीक में, तो ये टेक्टिकल मूव्स ही देंगे, फंडामेंटल कोई भी मूव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एयूडी जेपीवाई ने भी सेम यही रिस्पॉन्ड किया हुआ है कि जो ये बहुत ही टाइम से सपोर्ट बनी हुई थी उसको ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह से। इसको ब्रेक भी किया है और रिटेस्ट भी किया है। अब हम चलते हैं डेली में कि डेली में नेक्स्ट एरिया हमारा कौन सा बन रहा है। तो पिक्चर परफेक्ट डेटा हमारे पास है कुछ इस तरह से 93 का, फॉलोड बाय 93.400। तो हम नेक्स्ट वीक में कुछ ये हमारी पिक्चर बन रही है और फिर यहाँ से आप बाइंग भी पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर मूव्स बहुत फास्ट आते हैं तो यहाँ से आप बाइंग भी पकड़ सकते हैं, जो कि फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी 97 के लेवल तक। तो पहले आपने सेल देखनी है, सेल के बाद आपने बाइंग पकड़नी है एयूडी जेपीवाई के अंदर। फर्दर चलते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, न्यूजीलैंड और कैनेडियन डॉलर के ऊपर चलते हैं। ये हमारा कोई टारगेट बना हुआ था जो हमने हिट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गया। और ये सारे सिग्नल्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल्स पे मिल जाएंगे और आप हमें फॉलो अप कर लें ताकि आपको डेली के सिग्नल्स भी प्रॉपरली मिलते रहे। अब यहाँ पर देखिए H4 में मार्केट है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है इस लेवल को। एक माइनर लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, तो आप कुछ इस लेवल को अगर देखें तो मार्केट मजीद रिटेस्ट भी कर सकती है और रेस्पेक्ट भी इस लेवल को करेगी। तो ये तो लेवल से यहाँ से आप बाइंग पकड़ सकते हैं। तो सेलिंग में नहीं बैठे, आप बाइंग पकड़ सकते हैं नीचे से।
इस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। पहले सेल होगी और उसके बाद बाइंग हो सकती है मार्केट में। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप मज़ीद हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ लिंक होना चाहते हैं और हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर पे आप ट्रेड करना चाहते हैं जिस पे आपको मिनिमम स्प्रेड मिले और आप बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस के साथ और बिना स्लिपेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वहां पर, और एक और ऑफर भी चल रही है जिसपे आपको डिपॉजिट के अंदर 50% ट्रेडेबल बोनस भी मिलेगा, जिसमें आपकी लिक्विडिटी मजीद बढ़ जाएगी ताकि आप सुकून से ट्रेड्स ले सके और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद अगर आप मजीद हमारा काम चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी लिंक हो सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर असिस्ट किया जाए, फर्दर गाइड किया जाए। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लर्निंग टॉपिक के साथ, नए लर्निंग सेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की टाइमली आपके पास अपडेट आती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।